नमस्कार, मैं सत्यम दुबे और आप देख रहे हैं धन दनादन। आज के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे मंदी की। पूरी दुनिया में इस वक्त इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या मंदी आने वाली है। अगर मंदी आएगी तो दुनिया पर इसका क्या असर होगा। सवाल तमाम है और इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी वरुण कुमार जी। वरुण, आपसे सीधा सवाल, क्या मंदी आने वाली है? देखिए सत्यम, जब हम बात करते हैं मंदी की तो हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। दो हिस्से अभी हमें दिखाई देते हैं। एक हिस्सा वो जो ये कह रहा है कि हाँ मंदी आने वाली है, दूसरा हिस्सा वो जो साफ तौर पर मंदी से मना कर रहा है कि नहीं, मंदी आने की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन एक स्याह और सफ़ेद के बीच एक पक्ष होता है जिसको हम ग्रे एरिया बोलते हैं। उसी प्रकार से जब दो राय बटी हुई होती हैं जिसमें एक पक्ष हाँ कह रहा है, दूसरा पक्ष मना कर रहा है, लेकिन एक तीसरा पक्ष भी है और ये तीसरा पक्ष अनिश्चित है। ये कह रहा है मंदी आ भी सकती है, मंदी नहीं भी आ सकती है। मंदी आने के पीछे अपने तर्क हैं, जो कहते हैं कि मंदी आएगी उसके पीछे अपने तर्क हैं, जो कहते हैं नहीं आएगी उसके पीछे अपने तर्क हैं। लेकिन इस बीच डेटा लगातार अपडेट हो रहा है और ये डेटा पे बारीक नजर रखने वाले इसको उसी निगाह से देख रहे हैं, वो तटस्थ हैं। मंदी को लेके कई तरीके के कयास हैं। आज के एपिसोड में जब सत्यम हम बात करेंगे मंदी की, तब हम बात अपने दर्शकों को ये भी बताएंगे कि मंदी की परिभाषा क्या है। हम जब मंदी की बात करेंगे तो हम ये भी बताएंगे कि मंदी को लेकर किस किस ने क्या क्या आशंकाएं जताई हैं। हम ये भी बताएंगे कि मंदी अगर आ गई तो क्या होगा, और हम ये भी बताएंगे कि मंदी से बचने के लिए पूरी दुनिया क्या करती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहले आप गौर करिए, जितने मेरे दर्शक हैं जो इस जगह तक आ गए हैं ये वीडियो देखते हुए, सबसे पहले आप गौर करिए। मैंने लगातार आप लोगों को एक बात बताई है कि पूरी दुनिया में इस वक्त सोने के प्रति दीवानगी देखी जा रही है। सप्लाई कम है, मांग ज्यादा है, सोना महंगा होता जा रहा है। दुनिया के केंद्रीय बैंक, बड़े बड़े जो रिजर्व बैंक टाइप के जो बैंक हैं जिनको हम केंद्रीय बैंक की संज्ञा देते हैं दुनिया के, वो इस वक्त सोना खरीद रहे हैं। तो क्या ये ऐसा संकेत नहीं है कि मंदी आ सकती है? क्या जब हम ये देखते हैं कि पूरी दुनिया में एक ग्लोबल अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है, क्या ये संकेत नहीं है कि मंदी आ सकती है? मंदी के संकेतों पे भी आज हम बात करेंगे और बात आज ये भी करेंगे सत्यम कि ये जो मंदी को लेकर जो तमाम अनिश्चितताएं हैं, इन तमाम चीजों के बीच उम्मीदें कहां पर हैं? जी सत्यम। ये बड़ा सवाल है जो आपने कही परिभाषा की बात। तो मैं इसी से शुरू करता हूं, यानी मंदी की शुरुआत होती कैसे है और उसके संकेत क्या होते हैं। तो वरुण सर, हमको और दर्शकों को इसकी परिभाषा और इसके संकेत के बारे में थोड़ा सा बताएं। जी देखिए सत्यम, जब हम मंदी की बात करते हैं तो मंदी अर्थशास्त्र के अंदर एक पूरा इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। तो ये माना जाए कि जब आर्थिक गतिविधियों में बहुत तेज, बहुत ज्यादा और लगातार चलने वाली गिरावट की स्थिति बन जाए, तब इस गिरावट की स्थिति को मंदी कहा जाता है। आमतौर पर जो वर्तमान परिभाषा है, जिसको स्टैंडर्ड डेफिनेशन माना जाता है, कि लगातार 2 तिमाही यानी लगातार 2 क्वार्टर्स तक जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद अगर गिर जाए तो इसे मंदी कहा जाता है। आप ये मान के चलिए कि अगर कोई देश हमारा है या कोई भी दुनिया का जो देश है उसमें लगातार 2 क्वार्टर, 2 तिमाही अगर वहां तक उस देश की जीडीपी घट रही है तो इसको तकनीकी रूप से मंदी का आना मान लिया जाता है। एक संस्था है नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च, इसने कहा कि मंदी को केवल इसी चीज से नहीं नापा जा सकता कि जीडीपी में कितनी कमी आई है। मंदी को नापने के लिए रोजगार, उपभोग, औद्योगिक उत्पादन, ये जितनी भी तमाम चीजें हैं, इनके व्यापक जो संकेत हैं उनसे देखा जाना चाहिए। आप ये समझिए कि उत्पादन जो है वो कम हो जाता है, खपत कम हो जाती है, बेरोजगारी बढ़ जाती है। जब ये सब कुछ होने लगे और आपको ये दिखाई देने लगे तो आप ये मानिए कि मंदी आ गई है। जब आप ये देखें कि कंपनियां बंद हो रही हैं, जब आप ये देखें कारखानों में उत्पादन कम हो गया है, जब आप ये देखें कि बेरोजगारी बढ़ गई है, जब आप ये देखें कि जीडीपी कम हो रही है, जब आप ये देखें कि मांग घट गई है,
लोगों के पास पैसा ही नहीं है खरीदने के लिए। जब आप ये देखें कि शेयर बाजार में गिरावट आई है और जब आप ये देखें कि रिटेल मार्केट मंदा पड़ गया, रिटेल मार्केट से भी लोग सामान खरीद नहीं पा रहे, लोगों की आमदनी कम हो गई है, तब आप ये मान लीजिए कि मंदी आ चुकी है, मंदी दस्तक आपके दरवाजे पर दे चुकी है। किस किस ने भविष्यवाणी की है कि मंदी आने वाली है और किन लोगों ने और किन संस्थाओं ने ऐसा कहा है? जी, थोड़ा सा इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए, हाल फिलहाल में जब हम बात करते हैं किस किस ने कहा, तो सबसे जो बड़ा हम कहें ऑर्गेनाइजेशन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ, आईएमएफ की तरफ से ऐसा कहा गया कि मंदी आ सकती है। बहुत स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया, लेकिन हाँ, कहने का जो मतलब था वो यही था। जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, मूडीज एनालिटिक्स समेत कई वैश्विक वित्तीय संस्थाओं ने 2025-26 में मंदी की आशंका जताई है, लेकिन मोटा अनुमान है 40 से 60% मंदी का, यानी मंदी को टाला भी जा सकता है। आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, इन्होंने भी कहा कि 2025 में ग्लोबल ग्रोथ में गिरावट होगी और मंदी का रिस्क हो सकता है। प्रसिद्ध कई निवेशक हैं, लेखक हैं, उन्होंने भी मंदी का पूर्वानुमान दिया है। जैसे रॉबर्ट कियोस्की, उन्होंने बाजार को क्रैश होने की उन्होंने आशंका जताई। रिच डैड पुअर डैड नाम की जो प्रसिद्ध किताब है वो इन्होंने लिखी है। आप ये देखिए कि एक ये, अब अगर देखिए, जैसा मैं कह रहा हूं, वर्ल्ड बैंक अगर इस बात को कह दे, आईएमएफ इस बात को कह दे, जेपी मॉर्गन इस बात को कह दे, मॉर्गन स्टैनली इस बात को कह दे कि मंदी आ सकती है, तो इसका मतलब है आप ये मानिए कि कहीं ना कुछ संदेह तो है, आशंका तो है। तो अब सवाल यहां सत्यम ये आता है कि ये जो मंदी की स्थितियां बन रही हैं, इनके बनने के पीछे कारण क्या है? तो ऐसा माना जाता है कि देखिए 2-2.5 साल हो गए, हम देख रहे हैं कि दुनिया के कई हिस्सों में बहुत ज्यादा भू राजनीतिक स्थितियां गड़बड़ हुई हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो बढ़ चुकी हैं। हम ये देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चलता आ रहा है उसमें अभी तक भी हमें वो हल होता मसला नहीं दिखाई दे रहा। हम देखते हैं कि इजराइल और हमास के बीच एक जंग अभी हमने देखी है। अभी हमने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालातों को देखा है। अभी हम ये कहें कि हमने कई जो ऐसे, जैसे ट्रंप ने टैरिफ वॉर की स्थिति पैदा कर दी, हमने उस तरीके की कई चीजें हाल फिलहाल में देखी हैं। हमने चीन का पलटवार होते देखा है। तो ये जो पूरी दुनिया में जो स्थितियां बन रही हैं, क्या ये दुनिया को मंदी की तरफ ले जा रही हैं? अगर इस पर एक सवालिया निशान लगा दिया जाए, तब आप ये देखेंगे, आपको जो नतीजा दिखाई देगा, जो ये कहा जा रहा है कि मौजूदा अनुमान है 40 से 60% मंदी का, तो फिर इस अनुमान को गलत क्यों कहा जाए? ये तकरीबन सही प्रतीत होता है। लेकिन हाँ, अभी वो स्थिति नहीं आई कि हम मंदी को डिक्लेयर कर दें। ये वो स्थिति है कि मंदी को टाला भी जा सकता है। अभी अगर कैप्टन जोर लगाए तो इस जो डूबता हुआ जहाज है, इसको मंदी के चक्रव्यूह से, चक्रवात से बाहर निकाला जा सकता है। हाँ, ये बात ठीक है कि मंदी को लेकर तमाम जो कयास हैं वो लगाए जा रहे हैं। बड़े बड़े जो लेखक हैं वो इस बात को कह रहे हैं शेयर मार्केट डूब जाएगा, और भी तमाम बातें कही जा रही हैं। लेकिन इन तमाम बातों के कहे जाने के बाद भी अभी उम्मीद है कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं। जी, तो अभी जिस तरीके से सर ने बताया कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं, हम उम्मीद करते हैं कि चीज़ें ठीक ही रहें। और बड़ी बात यह है कि हम सर से अब ये जानेंगे कि पिछली बार मंदी कब आई थी। तो सर अब ये बताइए, पिछली बार मंदी कब आई थी? अच्छा, तो सत्यम देखिए, जब हम मंदी की बात करते हैं तो मंदी पहले कई बार देखी जा चुकी है, लेकिन हाल फिलहाल में जो चर्चाएं होती हैं उसमें हम 2007-8 की बड़ी बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं जब लेहमैन ब्रदर कोलैप्स हुए थे और एक पूरी दुनिया के अंदर एक वैश्विक वित्तीय संकट पैदा हो गया था। 2020 में हमने देखा जब कोविड-19 महामारी आई थी तो मंदी के हालात बन गए थे। इससे पहले 2001 की जब हम बात करते हैं तो एक .com बबल फटा, उसके बाद मंदी की स्थितियां पैदा हुई। 1991 की हम बात करते हैं तो जिसको हम ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं, वो पूरी दुनिया ने देखा। 1970 में जब ऑयल शॉक्स की हम बात करते हैं तब पूरी दुनिया ने उस सब चीज़ों को देखा। तो मंदी इससे पहले कई बार आई है, और मंदी ये तो वो मंदियां हैं जब जो हम आधुनिक अर्थव्यवस्था का चेहरा जब देखते हैं तब ये मंदियां हमें दिखाई देती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे पहले कभी मंदी नहीं आई। इससे पहले
आप जब देखते हैं कि राज्यों में सूखा पड़ गया था फला राजा के वक्त और उस तरह की जब आप कहानियां पढ़ते हैं तो वो भी एक तरीके की मंदी ही थी, क्योंकि जब अनाज पैदा नहीं होता, जब अनाज की मांग नहीं होती, अनाज बिकता नहीं है, जब कहें कि ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं जो पूरे एक बहुत बड़े इकोसिस्टम पे असर डालती हैं, इसकी बात हम आगे भी करेंगे, तो मंदी की ही स्थितियां होती हैं वो। लेकिन हाल फिलहाल में जो मैंने आपको बात बताई हैं, इनको एक बड़ी मंदी का दौर माना जाता है। सत्यम सर ने जिस तरीके से बताई है मंदी की पुरानी बातें, कब कब मंदी आई हैं, अब के संकेत सर ने बताए, उसको भी आप देख सकते हैं। और हम बढ़ते हैं अब अपनी अगले क्वेश्चन की ओर। मंदी जब आती है तो क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा समझाइए सर। देखिए, जब मंदी आती है तो हालात बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जाते हैं। जो कंपनियां हैं वो कर्मचारियों को निकालती हैं, बेरोजगारी बढ़ने लगती है, निवेश कम होता है, शेयर मार्केट गिर जाता है, उद्योग धंधे बंद हो जाते हैं, प्लांट्स बंद हो जाते हैं, लोगों की आमदनी घट जाती है, उनके खर्च कम हो जाते हैं। अब जब ऐसी स्थिति होती है तो सरकारें मदद के लिए योजनाएं लाती हैं, बैंकिंग सेक्टर संकट में आ जाता है और महंगाई में तेजी हो जाती है। जो कर्ज की जो दरें हैं बैंक उनको बढ़ा देते हैं, लोग उसके बावजूद कर्ज नहीं लेते हैं। कई बार ये भी होता है कि कर्ज की जो रिटेल छोटा कर्ज है उसकी दरों को सस्ता किया जाता है ताकि लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा हो, लोग खर्च ज़्यादा करें, और जब खर्च होगा तो अर्थव्यवस्था का पहिया घूमेगा। ऐसी स्कीम्स लेके आई जाती हैं जैसे 2+1 की जो स्कीम्स हैं, ताकि लोग ज़्यादा कंजप्शन करें। लेकिन इसके बाद भी कई मर्तबा हम ये देखते हैं कि उतना कंजप्शन लोग नहीं करते हैं, और हम ये भी देखते हैं कि बेरोजगारी चूंकि बढ़ चुकी होती है, लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं। हम ये देखते हैं कि निवेश कम हो रहा होता है क्योंकि लोगों के पास पैसे कम होते हैं। हम ये देखते हैं कि उद्योग धंधे बंद हो जाते हैं क्योंकि मांग नहीं होती है। हम ये देखते हैं कि लोगों की आय और खर्च घट जाता है और सरकारों को मदद के लिए योजनाएं लानी पड़ती हैं। हम ये देखते हैं कि जो बैंकिंग सेक्टर है वो पूरा का पूरा उसको परेशानी होने लगती है। जब हम ये देखते हैं कि आखिर होता क्या है, जब हम ये सवाल करते हैं, तब जो नौकरियों की सुरक्षा है वहाँ पे कमी आती है, व्यापार पर असर पड़ता है, निर्यात कम हो जाता है, पूरी दुनिया इससे प्रभावित होती है, वैश्विक जो हमारे संपर्क होते हैं वो टूटने लगते हैं, बिखरने लगते हैं, सरकारों का खर्च बढ़ जाता है और सरकारों के ऊपर लोन बढ़ जाता है, सामाजिक प्रभाव होते हैं, आर्थिक असुरक्षा होती है, सामाजिक तनाव होता है, सामाजिक विभाजन होता है। तमाम तरीके से मंदी इंसान को प्रभावित करती है, इंसानी समाज को प्रभावित करती है। सत्यम, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि मंदी ऐसा नहीं है कि केवल उसका यही असर होता है कि हमारे पास पैसे कम हो गए। मंदी का बहुत बड़ा असर होता है और बड़े लंबे वक्त के लिए असर होता है। जी सत्यम, ये बताइए कि मंदी दुनिया में अगर आई तो कितने साल के लिए प्रभावित करती है? देखिए, माना ऐसा जाता है, रिपोर्ट्स ऐसा कहती हैं कि मंदी आमतौर पर 6 महीने से लेकर 2 साल तक असर डालती है, और यदि रिकवरी तेज हो जाए तो असर कम होता है। 2008 की जो मंदी थी उसका असर कई देशों में 2 से 3 साल तक रहा। रिकवरी प्रक्रिया यदि धीरे होती है तो लोगों की जो आय है, रोजगार है, उस पर लंबा असर पड़ता है। एक मोटी बात मैं आपको बताता हूं कि मंदी का वैसे तो कोई निश्चित समय नहीं होता, मंदी कितने भी वक्त के लिए हो सकती है। देश के हिसाब से मंदी जो है वो घट या बढ़ सकती है। अमेरिका में जो मंदी आई है इससे पहले वो 10 महीने से लेकर 18 महीने तक के लिए देखी गई हैं। ग्लोबल जो मंदी रही हैं उन पर हुए जो अध्ययन हैं वो हमें ये बताते हैं कि 1 से 2 साल तक मंदी असर करती ही है। हम ये मान लें कि 1 से 2 साल तक तो तेज असर होता है, लेकिन पूरी तरीके से अगर अर्थव्यवस्था का पहिया घूमने में बड़ा वक्त लगता है, ज्यादा वक्त लगता है। कुछ अर्थव्यवस्थाएं जल्दी बाहर आ जाती हैं, लेकिन कुछ अर्थव्यवस्थाएं बहुत देर में मंदी से बाहर आती हैं। अब मान लीजिए कि मंदी अगर आती है और पाकिस्तान या श्रीलंका या नेपाल या बांग्लादेश जैसे देशों में अगर मंदी पहुंचती है, तो मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ेगा कि ऐसे जो देश हैं जिनको हम विकासशील देश कहते हैं, ये मंदी की चपेट से बहुत देर में बाहर निकल पाएंगे।
कल के एपिसोड में हम भारत को लेकर भी बात करेंगे, पूरा का पूरा वो भी हम आपको बताएंगे कि अगर मंदी की स्थिति भारत के ऊपर है या नहीं है, उस पर भी सत्यम हम कल विस्तार से बात करेंगे। लेकिन आज जब मैं ये बात कह रहा हूं कि पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, तो ये वाकई ये वो स्थितियां हैं। ये आप देखिए पश्चिमी अफ्रीका के जो देश हैं, वहां पर अगर मंदी आती है तो वो लंबे वक्त तक चलने वाली मंदी होती है। तो मंदी कितने सालों तक प्रभावित कर सकती है दुनिया को, ये आपने समझा सर से। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या मंदी और मौसम का कोई लेना देना होता है? जैसे मैं अभी बात कर रहा था, जो कहानी मैं आपको अभी सुना रहा था, अब उस कहानी को मुझे लगता है पूरा करने का वक्त आ गया है। ऐसा कहते हैं कि मौसम एक ऐसी चीज है जो सभ्यताओं का विनाशक भी हो सकता है। मौसम एक ऐसी चीज है जो ये हालात पैदा कर देता है कि पूरी की पूरी जो सभ्यताएं हैं वही बर्बाद हो जाती हैं। हम जब देखते हैं इतिहास के पन्नों में, तब हम ये जानते हैं कि चाहे वो एज़टेक सभ्यता रही हो, चाहे वो मिस्र की नील नदी की सभ्यता रही हो, या जब हम बात करते हैं भारत में आते हैं हम और मोहनजोदाड़ो की बात करते हैं, या सिंधु घाटी की सभ्यता की बात करते हैं, तब हम ये देखते हैं कि मौसम ने सभ्यताओं के विनाश में, सभ्यताओं को खत्म करने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। अगर बात मंदी की कर लें तो मंदी का तो मौसम से बहुत सीधा ताल्लुक है। आप मानिए कि बाढ़, सूखा, महामारी, आर्थिक गतिविधियां इन सब से प्रभावित होती हैं। हाल फिलहाल में हमने जब कोविड की परिस्थितियां देखी थी तो वो एक प्राकृतिक महामारी की स्थिति थी, और ये सीधे सीधे इसने मंदी को कहूं कि ट्रिगर कर दिया था। आप ये मानिए कि मंदी जो है, इसको हम वैसे तो कहते हैं कि अर्थव्यवस्था से जुड़ा विषय है, लेकिन मौसम से इसका बिल्कुल सीधे सीधे कनेक्शन है। जो आर्थिक मंदी है, इस दौरान जो लोग हैं वो मौसम को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। जो आर्थिक असुरक्षा का जो परिणाम है वो मौसम की विचारधाराओं पर पड़ता है। आज आप नदी साफ करने के बारे में विचार कर रहे हैं, लेकिन जब आपके पास पैसा नहीं होता तब आप उस तरीके की कोई योजना ही लेकर नहीं आ पाते। बाजार जो है वो जलवायु के मुद्दों को अगर ठीक से नहीं समझ पाता है तो रिपोर्ट्स का ऐसा कहना है कि मंदी का जोखिम बनता है। एक्सट्रीम मौसम जो होता है, जलवायु उत्सर्जन जो होती हैं, समुद्र स्तर में वृद्धि जो होती है, ये सीधे तौर पर मंदी को ट्रिगर कर सकते हैं। ये स्पष्ट बहुत ज्यादा हालांकि नहीं कहा गया कि मौसम परिवर्तन से मंदी आती है, लेकिन हाँ ये बात ठीक है कि अप्रत्यक्ष जो मौसम का असर है वो उससे मंदी पैदा हो सकती है। सत्यम, हम ये मानते हैं कि सप्लाई चेन बाधित होती है। अब किसी इलाके में आपको सामान भेजना है और बीच में बाढ़ है तो आप सामान भेज नहीं पाएंगे, और उस पर्टिकुलर उस इलाके में जो सामान के दाम है वो बढ़ जाएंगे, तो सप्लाई चेन प्रभावित होती है। ऐसी कई चीजें हैं जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि मौसम का मंदी से कनेक्शन है। प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष है, लेकिन कनेक्शन तो है। तो आपने देखा कि मंदी क्या है, मंदी का प्रभाव क्या होता है, और मंदी का मौसम से क्या लेना देना है, दुनिया को कितना प्रभावित करती है। अब हम कल सर से जानेंगे कि भारत में मंदी की कितनी आशंका है, और अगर ऐसा होता है तो क्या परिदृश्य बनेगा। हमारे साथ इस एपिसोड में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते चलते मैं अपने दर्शकों को ये जरूर कहूंगा कि कमेंट करें और ये बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या मंदी आने वाली है? क्या वाकई ये जो मंदी होगी ये पूरी दुनिया को लंबे वक्त के लिए प्रभावित करेगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और कल फिर देखिएगा धन धना धन। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।